हिंदी ग्रामर में शब्द और वाक्य विचार चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस लास्ट में अर्थ के दृष्टि से वाक्य विचार भी जब हुआ है तो इसमें बताए थे 2 तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो किस तरह के आते हैं? एक तो होता है निर्देश दिया रहता है, वाक्य को आपको उस निर्देश के आधार पर वाक्य को बदलना रहता है, कन्वर्ट करना रहता है। जो ब्रैकेट में दिया है उस हिसाब से उस सेंटेंस को कन्वर्ट करिए। और दूसरा रहता है कि वाक्य दिया हुआ कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि उस किस तरह का वाक्य है ये आपको बताना रहता है। तो दोनों तरह का 7-8 सेंटेंस लिख करके हम बना दिए जिससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कैसे आता है? सेंटेंस दिया रहेगा, ऊपर ये दिया रहेगा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करो। अब जैसे माता जी कहती तो मैं बाजार चला जाता, ये केवल एक सेंटेंस है, विधानार्थक। इसको विधानार्थक में बदलना है। ये एक सेंटेंस है और ब्रैकेट में दिया गया विधानार्थक। तो क्या होगा इसका विधानार्थक कैसे बनेगा? माता जी के कहने पर मैं बाजार जाऊंगा ना, माता जी के कहने पर मैं बाजार जाऊंगा, सीधा मतलब ये चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा है वह पुस्तकालय गया है, साधारण वाक्य है ये। इसको निषेधार्थक में कहना है तो कैसे होगा? यह होगा वह पुस्तकालय नहीं गया है, निगेटिव हो जाएगा। निषेधार्थक में निगेटिव होता है तो यहां नहीं लग जाएगा, वह पुस्तकालय नहीं गया है। फिर माता जी मंदिर गई हैं, पूछा जा रहा है, प्रश्नार्थक है ना। माता जी मंदिर गई हैं, सीधे सीधे कहा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। माता जी मंदिर गई हैं बताया जा रहा है, इसको प्रश्नार्थक करना है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो माता जी मंदिर गई हैं क्या, ये हो जाएगा। या क्या माता जी मंदिर गई हैं, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है। मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, ये कंफर्म कह रहा है अपने से, सिंपल विधानार्थक वाक्य है साधारण कि मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, हो गया, सीधा सीधा अर्थ निकला। लेकिन इसको कैसे करना है? इच्छार्थक करना है। इच्छार्थक मतलब इच्छा व्यक्त की जाए, ऐसा अर्थ निकले। तो इसका हो जाएगा काश मैं कक्षा में प्रथम आ जाता, इच्छा व्यक्त की गई है तो ये इच्छार्थक हो जाएगा, काश लग जाएगा, मैं कक्षा में प्रथम आता, सोच रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। उसके बाद कल विद्यालय बंद है क्या, ये क्वेश्चन वाला है, कल विद्यालय बंद है क्या। अब संदेहार्थक, संदेह करना है, हो सकता है ना भी इस तरह का सेंटेंस बनाना है कि संदेहार्थक हो, संदेह दिखाई दे, तो बनेगा शायद कल विद्यालय बंद है, शायद में भी खुला भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो संदेहार्थक में इस लाइन का इस ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तुम बाजार जा रहे हो क्या, ये प्रश्नार्थक है, तुम बाजार जा रहे हो क्या प्रश्न में है, इसको आज्ञार्थक करना है, आदेश देने के अर्थ में। तो क्या हो जाएगा? तुम बाजार चले जाओ, मतलब आदेश दिया गया ना, यहाँ आज्ञार्थक हो गया। यह तो बहुत सुंदर दृश्य है, ये मतलब साधारण कहा कि यह तो बहुत सुंदर दृश्य है। लेकिन आश्चर्य में अगर कहा जाएगा, विस्मय में, तो अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर, अरे वाह लग जाएगा, इसमें इसका ये पहचान है, इस तरह का ये निशान लगता है। अरे वाह यह तो बहुत सुंदर दृश्य है, ये विस्मयार्थक में हो गया। यह साधारण रूप में कहा जा रहा है विधानार्थक में, और इसको विस्मय में ऐसे हो जाएगा। वर्षा अच्छी होने पर धान की खेती अच्छी होगी ना, इसको संकेतार्थक में कहा जाएगा। वर्षा अच्छी होने पर धान की खेती अच्छी होगी, सीधे कहा गया। अब इसको संकेत में कहना है, संकेत माने इशारा, इशारा क्या, यदि वर्षा अच्छी हुई तो धान की खेती अच्छी होगी, मतलब यदि वर्षा अच्छी हुई, संकेत किया जा रहा है वर्षा होने पर, अच्छी वर्षा होने के लिए संकेत किया जा रहा है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो धान की खेती अच्छी होगी। तो इस तरह से ये ब्रैकेट में दिया रहता है, यह निर्देश यहाँ लिखा है, कोई ऊपर दिया गया है कि इसके हिसाब से चेंज करना है। तो हर लाइन में आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा निर्देश कैसे आपको बदलना है, उस लाइन पढ़िए, उसके बाद उसके बगल में ब्रैकेट में क्या दिया है उसमें उसको कन्वर्ट करके, इसी लाइन को उसमें कन्वर्ट करके लिखना रहता है। ये एक तरह का ऐसा प्रश्न होता है। और दूसरा होता है जिसमें लाइन दी गई है, कहीं कुछ नहीं दिया गया है कि किस तरह का वाक्य है, क्या है, कुछ नहीं, लाइन दी गई है, आपको अपने समझ से बताना है कि प्रश्नार्थक है, विधानार्थक है, कि निषेधार्थक है, कि इच्छार्थक है, कि आज्ञार्थक है, क्या है ये आपको बताना है, नाम लिखना रहता है। इस तरह से 2 तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो दोनों हम अगला वीडियो उसका बना देंगे, आप पूरा कंफर्म हो जाएगा।